गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, संगीता खलेरा मैडम कक्षा 7 छठवीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव भिन्नों का जोड़ किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन कर चुके हैं। अभी उसके बाद हमने प्रश्न संग्रह 14 में प्रश्न दूसरा जो था, हल करो, जोड़ करना है, दशमलव भिन्नों का जोड़ करना, ये भाग भी हम लोगों ने इसके भी गणित हल करवाए थे। उसी तरह हम दशमलव भिन्न जो होता है उनका स्थानीय मान किस तरह से होता है और उनका स्थानीय मान इस तरह से ये स्थानीय में भरना, ये भी भाग जो है उसका अध्ययन कर चुके हैं। अभी आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर दशमलव भिन्नों का घटाव किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके लिए मैंने कुछ गणित आपको हल करके दिखाए हैं। उन गणितों को अच्छी तरह से आपको समझ लेने का है और दशमलव भिन्नों का घटाव जो है इसके उदाहरण हल करने के हैं। तो पहले दिया है, पहला उदाहरण है 3.25 ऋण 1.20। देखो, इसको भी हम लोग ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे, 3.25 ऋण 1.20। जिस तरह से हम लोग पहले इकाई का घटाव करते हैं वैसे ही घटाव करना है। जैसे कि 5 में से 0 घटाया तो 0 घटाया तो 5, 2 में से 2 घटाया तो 0, 3 में से 1 घटाया तो 2, और दशमलव चिन्ह जो है उसके नीचे बराबर दशमलव चिन्ह आना चाहिए, और इसलिए उत्तर आ गया 2.05। उसके बाद है 47.17 ऋण 35.10। तो देखो यहाँ पर भी इसको उर्दू रूप में पहले लिख लिया है, बराबर 1 के नीचे एक संख्या आनी चाहिए। 7 में से 0 घटाए तो 7, 1 में से 1 घटाया तो 0, 7 में से 5 घटाए तो 2, और 4 में से 3 घटाए तो 1, यानी उत्तर आ गया 12.07। उसके बाद प्रश्न संग्रह 14, इसका जो तीसरा प्रश्न है वो मैंने आपको हल करके दिखाया है। मतलब घटाव जो है, घटाव का तीसरा अंक जो है वो मैंने करके दिखाया है, और बाकी के दो जो है वो आपको खुद हल करने हैं। तो देखो, तीसरा अंक है 200.005 ऋण 17.186। अभी देखो, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, 200.005 ऋण 17.186। अभी देखो यहाँ पर 5 में से 6 घटाया है, घटाने के हैं, लेकिन 5 में से 6 जो है वो घट नहीं सकते क्योंकि 5 छोटी संख्या है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पड़ोस वाले से, जो बाएं तरफ जो पड़ोस वाला है उससे हासिल लेना पड़ेगा। लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं है, इसलिए वो अपने पड़ोस वालों के पास, अपने बाएं तरफ जाएगा, उसके पास भी कुछ नहीं है, फिर से वो अपने बाएं तरफ जाएगा, उसके पास भी कुछ नहीं है, फिर से वो अपनी बाएं तरफ जाएगा, उसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर से अपनी बाईं तरफ गया, तो वहाँ पर 2 थे। तो देखो, 2 दहाई में से यहाँ पर 1 दहाई दे दिया, यानी 10 दे दिए, तो यहाँ पर बच गए सिर्फ 1, यहाँ पर हो गए 10। अभी इसमें से भी 1 यहाँ इनको देने का है, तो यहाँ पर रहेंगे 9, यहाँ पर हो जाएंगे फिर से 10। फिर 10 में से यहाँ से भी इनको देने का है, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे 10, यहाँ पर रह जाएंगे 9। फिर से इसको भी यहाँ पर देने का है, इसलिए यहाँ पर भी रह जाएंगे 9, यहाँ पर हो जाएंगे 10। फिर से इसको भी यहाँ पर देने का है, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे 9। तो देखो, यहाँ पर 1 दहाई यानी 10 दे दिए, 10 और 5 कितने होते हैं, 15। तो यह देखो, 15 में से 6 घटाए तो 9। अभी उसके बाद 9 में से 8 घटाया तो 1, 9 में से 1 घटाया तो 8, 9 में से 7 घटाए तो 2, 9 में से 1 घटाया तो 8, और 1 का 1, तो उत्तर आ गया 182.819। तो इस तरह से ये दशमलव अंकों का घटाव जो है वो किया जाता है। उसके बाद देखो, अभी यहाँ पर प्रश्न संग्रह, ये देखो, इस प्रश्न घटाव में, प्रश्न तीसरे में देखो, यहाँ पर जो बचे हुए 2 गणित है वो आपको होमवर्क में करने हैं। उसके बाद है प्रश्न चौथा, अविनाश में 42 किलोमीटर 365 मीटर की यात्रा बस से, 12 किलोमीटर 460 मीटर यात्रा कार से, तथा 640 मीटर यात्रा पैदल की, तो उसने कुल यात्रा कितनी की, और उत्तर दशमलव भिन्न में लिखना है। देखो, यहाँ पर पहले उसने बस से यात्रा की है, उसके बाद कार से यात्रा की है और पैदल की है। देखो, यहाँ पर कुल किया है, इसका मतलब इनका हमें क्या करने का है, जोड़ करने का है। देखो, सबसे पहले आपको इस तरह से गणित जो है वो लिख लेने का है। तो देखो, यहाँ पर किलोमीटर और मीटर इस तरह से मैंने 2 भाग बनाए हैं। तो पहले देखो, 42 किलोमीटर और 365 मीटर ये जो यात्रा है उसने बस से की है। उसके बाद 12 किलोमीटर और 460 मीटर ये कार से की है, और 640 मीटर ये पैदल की है। तो इनका हमें जोड़ करना है, तो बराबर जो एक के नीचे एक अंक लिखने का है। जैसे कि यहाँ पर देखो, 5 में से 0 जोड़ा तो 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5। उसके बाद 6 और 6 12, 12 और 4 16, हासिल 1, 3 1 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14। फिर से हाँ, यहाँ पर 4 इकाई और यहाँ पर 1 हासिल आ गया। फिर से 2 और 2 4 और 1 5,
उसके बाद 4 और 1 5, तो उत्तर आ गया। तो उसने कुल यात्रा कितनी की है अविनाश ने, तो 55 किलोमीटर और 465 मीटर, और इसको दशमलव रूप में इस तरह से लिखना है 55.465 किलोमीटर। तो इस तरह से उसने यात्रा की है। उसके बाद दूसरा गणित है, देखो आयशा ने सलवार के लिए 1.80 मीटर तथा कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। यदि कपड़े का दर 120 रुपये प्रति मीटर हो तो उसे दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर ये गणित भी मैंने करके दिखाया है। देखो सबसे पहले हम लोग सलवार और कुर्ता इस दोनों के लिए कितना कपड़ा लगेगा उसको निकालेंगे। तो सलवार के लिए 1.80 मीटर और कुर्ते के लिए 2.25 मीटर, तो इनका पहले हम लोग जोड़ करेंगे। देखो यहाँ पर 0 जोड़ 5 मतलब 5, 8 और 2 10, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो कितना कुर्ता लगा है, कितना कपड़ा लगा है 4.05 मीटर, ये कुल कपड़ा लगा है। अभी 1 मीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं, 120 मीटर 120 रुपये, तो 4.05 मीटर कपड़े के लिए कितने लगेंगे, तो इसलिए 4.05 गुना 120 किया तो उत्तर आ गया 486.00, यानी उत्तर आ गया 486 रुपये। यानी यहाँ पर इस 4.05 मीटर के लिए 486 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ गणित जो है वो भी आपको करके दिखाए हैं। आपको किताब में देखकर ये गणित लिख लेने के हैं और उसके बाद वीडियो देखकर आपको ये गणित कॉपी में लिख लेने के हैं। धन्यवाद।